सुबह के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। नाम है इनका मिट्ठू साहू। यह है उड़ीसा के नयागढ़। क्या है ये? NAYAGARH। एक बात है, उड़ीसा में ऐसे ऐसे नाम होते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या नाम है। अलग अलग तरीके के नाम होते हैं और बड़ा अजीब लगता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1984, 22:40। नयागढ़ नहीं, नयागढ़, गढ़ ही होगा, नयागढ़। चलिए, ये मीन लग्न की कुंडली है और व्यक्तित्व लग्न का अधिपति जो है वो दशम में स्वग्रही होकर के बैठा। पर केंद्र में जरा गौर करिए तो दो शुभ ग्रह, ये बड़ी अच्छी बात है। और यहां पे गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। ध्यान से समझना, इधर से निकट से आकर के बैठिए मेरे पास। यहां गुरु जो लग्न के अधिपति हैं वो चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कहां का अधिपति है? पंचम का अधिपति। तो ध्यान से समझिए, तो लग्न के अधिपति की पार्श्विक दृष्टि यहां पे पड़ रही है और वो वस्तुतः वो पराक्रम को देख रहा है, क्योंकि ये 3 नंबर की राशि में मिथुन राशि है ना। तो गुरु की राशि भाग्य में बैठी, वो गुरु वस्तुतः यहां नहीं बैठे, वो यहां बैठे हैं। लग्न का अधिपति भाग्य में, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाए, धर्म संपन्न बनाए, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करे, धार्मिक कृत्य करे और धर्म का मान रखने वाला हो। रिसर्च और उच्च शिक्षा का क्षेत्र व्यक्ति का खाली है और खुला है, उधर व्यक्ति जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उच्च के शनि यहीं बैठे हैं। तो गौर करिए, तो मीन लग्न की कुंडली के लिए शनि 12वें और 11वें के अधिपति होकर के उच्च के यहां बैठे हैं। व्यक्ति की कुंडली में आर्थिक पक्ष कभी भी कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल भी यहीं बैठे हैं शनि के साथ, जो कि उच्च की दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं। तो यश, लाभ, कीर्ति, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा ये सब देंगे, क्योंकि ये भाव मंगल यहां देख रहा है और शनि के साथ बैठे हैं। तो शनि के साथ अगर यहां बैठे हैं तो इन दोनों का प्रभाव, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां और यहां का अधिपति यहीं। अब जरा गौर करिए, तो व्यक्ति ने सवाल यह पूछा है कि मैं स्टेट PCS में मेरी सफलता के योग हैं कि नहीं है। इसको पहले गौर करते हैं। तो चंद्रमा जो होता है वो स्टेट होता है और सूर्य जो होते हैं वो केंद्र होते हैं, मतलब वो देश है, राज्य और देश। मैं देश को अंग्रेजी में समझ भूली, मैं अंग्रेजी मुझे समझ नहीं पा रहा था कि क्या होता है देश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कंट्री होता है ना। तो ये चंद्रमा तो हो गया राज्य। अब यहां पे सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में देश होते हैं, वो पंचम में बैठे हैं। तो यहां के अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और गुरु लग्नेश से देखे भी जा रहे हैं, यानी कि अगर लग्न की स्थिति पंचम भाव के अधिपति पे पड़ेगी तो निस्संदेह व्यक्ति को यश, कीर्ति, यानी कि व्यक्ति जो काम कर रहा है उसमें उसको सफलता मिल सकती है। क्योंकि वास्तव में शनि की तीसरी दृष्टि केंद्र पे है, तो ये नौकरी तो दे ही देगी, केंद्र में जा रहे हैं। और वहां से मंगल की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है, तो व्यक्ति को यह चीज दे। तो शनि की स्थिति यहां के लिए तो व्यक्ति को कार्य में विलंब देंगे, क्योंकि वो अष्टम में उच्च के। अब व्यक्ति के पैतृक धन की स्थिति बनेगी, व्यक्ति के कुंडली में पैतृक संपत्ति मिल जाए, आकस्मिक धन लाभ ये शनि दे देंगे। पर मंगल के साथ बैठे हैं जो कि मीन लग्न की कुंडली के लिए धन के अधिपति, तो धन भाव के अधिपति और लाभ के अधिपति, गुप्त धन और गुप्त तरीके से रैंडम एक्सेस धन के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। तो यानी कि ये भाव बड़ा अच्छा बन रहा है। लेकिन यहां पे शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारी भी देते हैं, ये भाव का फल होता है। पर कोई आवश्यक नहीं है, और कोई आवश्यक नहीं है कि शनि मंगल यहां बैठे हैं तो व्यक्ति को मतलब रोगी ही बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को चूंकि ग्रह भाव से प्रभावित होता है तो अपना एक असर दिखा सकता है। इस वजह से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पे, अपने मांसपेशियों पे, अपने रक्त पे, अपने पेट का, अपने नाभि के क्षेत्र का ख्याल रखना चाहिए। और धारदार चीजों से, सिंह वाले जानवरों से, विष वाले जानवरों से, और कभी भी अपने अंग को मतलब सार्वजनिक तौर पे कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, उससे नजर दोष का प्रभाव पड़ता है। तो मंगल का प्रभाव यहां, मंगल की 7वीं दृष्टि यहां, यह धनदायक है, यह अच्छी बात है। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहां व्यक्ति को मेहनत करने वाला, राहु उच्च के बैठे हैं, व्यक्ति मेहनती भी है। और एक बात और है कि जब सूर्य और शुक्र यहां बैठे हों, और यहां पे अगर मैं डिग्री देख रहा हूं तो शुक्र 20 डिग्री के हैं और सूर्य 9 डिग्री के हैं, शुक्र अस्त नहीं है। इस वजह से व्यक्ति पद पे भी जा सकता है, यह भी बात है। पर अब उम्र को देखिए, 1984 के हैं ये, और अभी दशा जो चल रही है वो शनि की आई है, जो कि वास्तव में इनकी कुंडली के लिए ऊर्जा का व्यय करने के लिए जानी जाएगी। क्योंकि 12वें में उसकी कुंभ राशि बनी है और वो अष्टम में बैठा है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, पर उच्च का है, यानी कि वो उसके पास बल है। लेकिन कब से वो बल इकट्ठा होगा
अब व्यक्ति को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 3 साल तक शनि में शनि रहेंगे और ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का अंतर ठीक नहीं होता है। किसी किसी ग्रंथ में इसे अच्छा भी कहा गया है कि ग्रह अगर उच्च का हो और महादशा का हो और अंतरदशा भी वही का हो तो थोड़ा अच्छा भी मिल जाता है, पर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टम में उच्च का है तो आयु तो है व्यक्ति के पास, पर व्यक्ति को स्वास्थ्य में परेशानी भी वो दे सकता है। और साथ ही साथ व्यक्ति के रिसर्च का क्षेत्र बड़ा विशाल है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाए, अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के वास करे। और यहां से शनि की 7वीं दृष्टि जो यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को धन आने में दिक्कत, व्यक्ति कई बार धन बड़ा मुश्किल से कमा पाता है। तो धन आने का जो गेटवे है, जो जहां से धन आता है, ये यही भाव है, पर ये वहां पे शनि मंगल का प्रभाव, तो उस भाव को शुभता तो मिल नहीं रही। उस राशि का अधिपति देख रहा है तो चलो एक अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि है तो धन का कारक है, ये भी अच्छी बात है। शनि और मंगल देख रहे हैं तो चलो ये भी ठीक है, पर शनि का उच्च प्रभाव जब पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में वो धन देंगे पर कई बार मशक्कत भी करवाएंगे, क्योंकि वो व्ययेश होकर के देख रहे हैं। और मैंने कार्यक्रम करके बताई थी बात कि लाभ के अधिपति अगर अष्टम में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कम पैसों पर या कई बार बहुत मशक्कत करने के बाद धन की स्थिति बनती है, या कम पैसे में नौकरी करनी पड़ती है, या योग्यता के हिसाब से कई बार उसको नौकरी नहीं मिलती। आपको एक बात बताऊं, हमारे सरकार की नाकामयाबी देखिए। मैंने एक कुंडली पाकिस्तान की देखी थी, जहां पे उस महिला ने मुझे यह बताई थी बात कि पंडित जी यहां पे नौकरी की स्थिति बड़ी खराब है। पाकिस्तान की कुंडली मैंने देखी थी, वहां पे पीएचडी कर करके लोग बैठे हैं और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। पिछले साल की बात है, हाँ पिछले ही साल की, और मैंने उनसे बड़ी लंबी बातचीत करी थी, नाम भी बड़ा तो याद नहीं है मुझे, पर वो बड़ी अच्छी और ज्योतिष की अच्छी जानकार थी। दूसरे तरीके से अब यहां पे भी देखिए तो मेरे पास कई लोग आते हैं जिनकी कुंडलियां मैं देखता हूं, जहां वो पीएचडी कर करके बैठे हैं पर उनको नौकरी नहीं मिली। एक महिला जो यूपी की बरेली की हैं, मैंने उनकी कुंडली देखी थी, पर कोई आवश्यक नहीं कि सभी पीएचडी धारक ऐसे ही हैं, ये उल्टा भी हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत भी हूं, पर अपनी एक बात है, क्योंकि पीएचडी आखिर व्यक्ति ने धारण किया है, पीएचडी होल्डर है तो कुछ तो उसके पास होगी, तभी तो वो पीएचडी होल्डर है। दूसरी बात है कि उस महिला ने बताया कि मैं एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाने की क्षमता रखती हूं जो ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री जहां से दी जाती है, मतलब वो उसका कहने का मतलब था कि वो बड़े विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की योग्यता और उनके पास क्षमता है, पर वो असफल है या कैसे भी हो, पर उनके पास आज ऐसी स्थिति है कि वो प्राइमरी टीचर बन के बैठी है। तो ये स्थिति भी होती है। तो ये कैसी, तो कुछ ग्रह की स्थिति, कुछ सरकार की स्थिति और कुछ व्यक्ति के अपने कर्म, उसमें कई सारी चीजें मिलती हैं। तो लाभ की स्थिति अगर अष्टम में बैठ जाए तो व्यक्ति को कम पैसों पे या योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो ये वही स्थिति बनती है। पर आपकी कुंडली में अगर गुरु का प्रभाव है, गुरु की स्थिति यहां, गुरु की स्थिति यहां, गुरु की स्थिति यहां, तो प्रतियोगिता भाव पे बुध है। आपको रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में भी, प्रोफेसर वगैरह बनने के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि गुरु बुध को देख रहे हैं और सूर्य भी कर्क राशि में खुश होते हैं, शुक्र को वो अस्त नहीं कर रहे हैं, तो आप पद पे जा सकते हो। तो आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो ये स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है। बजरंग बली की पूजा थोड़ी सी बढ़ाइए, क्योंकि दशा काल के अधिपति को मनाना जरूरी है, और खास करके तब जब वो मंगल के साथ बैठे हों। ऐसे आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो भाग्य का अधिपति पीछे है व्यय के अधिपति के साथ, तो ये भाग्य के प्रभाव को और उसके प्रकाश को और उसकी रोशनी को कमजोर कर रहा है। पंचम के अधिपति केंद्र में, ये अच्छी बात है। सप्तम के अधिपति बुध जन्म कुंडली में पीछे, ये विवाह के बाद की स्थिति को अच्छा रखता है। यहां पे सूर्य की स्थिति केंद्र खाली, तो सूर्य जो है वो व्यक्ति की कुंडली में रोग के अधिपति होकर के देख रहे हैं, तो पत्नी को भी नौकरी में जाते हुए देखा जा सकता है, पर कई बार स्वास्थ्य कमजोर रहता है। दाम्पत्य ठीक है, लाभ की स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि यहां गुरु और शुक्र देख रहे हैं, तो व्यक्ति का दाम्पत्य बेहतर रहेगा और बहुत ज्यादा अच्छा है। दाम्पत्य में पत्नी भी आपसे बेहतर और पढ़ी लिखी, समझदार और बेहतरीन मिलती है, उसमें कोई समस्या नहीं। बुध और मंगल यहां बैठे हैं जो आपकी कुंडली के भाग्य को देख रहे हैं, तो पत्नी धार्मिक, और पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य बल बढ़ता है और उसके धन की स्थिति भी बढ़ती है। राहु यहां मंगल के बैठे हैं, तो पत्नी कई बार खड़ूस, थोड़ी उग्र, व्यग्र, स्वभावतः थोड़ी दूर जाने वाली और कई बार कंफ्यूजन से युक्त रहने वाली और थोड़ी उग्र बनती है। इसका संबंध यहां बन रहा है, स्वास्थ्य में कमजोरी, इसका संबंध यहां बन रहा है, तो चंद्रमा और केतु का प्रभाव है। इस वजह से उनको कई बार छोटी छोटी बीमारियां होती रहती हैं और कई बार वो गैस्ट्रिक पेशेंट भी हो जाती हैं। राहु के संबंध यहां से बन रहे, पर यहां का अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में उच्च का हो रहा है। या निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहां वो स्वग्रही थे, यहां वो उच्च के हैं। यहां चंद्रमा मित्र की राशि में, यहां वो ग्रहण में है, नीचाभिलाषी हैं, बल को चंद्रमा की आवश्यकता है।
और सूर्य शुक्र यहाँ पे सूर्य कर्क के, यहाँ सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में कन्या के, तो यहाँ वो ठीक थे, यहाँ भी ठीक है, यहाँ वो पंचम में बैठे थे, यहाँ वो केंद्र में आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। व्यक्ति को सरकार देख रही है, तो आप अगर चाहो तो सरकारी क्षेत्र में जाने का बिल्कुल प्रयास कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं मैं देख रहा हूं, और बिल्कुल ठीक है। कुंडली के पास बल है, दशमांश कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो सिंह का 9 दशमांश बन रहा है, और बढ़िया स्थिति है, खराब नहीं है। मन को थोड़ा सा भ्रमित होने से बचाइए, उसको सही जगह पे लेके आइए, कंसंट्रेशन लेवल को कमजोर मत करिए। बुध छठे में बैठा है, वो कई बार कंसंट्रेशन को कमजोर करता है। उच्चाभिलाषी है, हालांकि उसकी अपनी राशि की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उसके पास बल है और वो ढाढ़स भी रखा हुआ है। पंडितों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों का आदर, सबका आशीर्वाद आपके पास है और आपके साथ रहेगा। आप बल बढ़ाओगे तो ठीक रहेंगी चीजें, कुंडली खराब नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। तब तक के लिए आपको मैंने कंफ्यूजन से दूर करने का प्रयास किया है। ऑप्शन में आप प्रोफेसर, लेक्चरर की तैयारी भी कर सकते हो, ऐसे आपकी कुंडली में स्टेट पीसीएस के योग हैं सेंट्रल से ज्यादा। अब नमस्कार करता हूं।